हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। अब आज आपके सामने दूसरा चैप्टर है द ट्रू ब्यूटी, इसको पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें इसके जो पोएट हैं थॉमस कैरी हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, हर वीडियो में ऐसा बताते हैं कि पहले अबाउट द पोएट यानी पोएट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेज होता है अबाउट द पोएम, उसके बाद पोएम के बारे में पढ़ने के बाद फिर स्टैंजा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा अबाउट द पोएट। सबसे पहले अबाउट द पोएट, उसमें लिखा है, पहली लाइन है, थॉमस कैरी वॉज बॉर्न इन 1595। थॉमस कैरी का जन्म 1595 में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन एट कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड ईटीसी। ऑक्सफोर्ड में एक कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज है, वहीं पे अपनी शिक्षा दीक्षा इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। उसके बाद है, ही वॉन द फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। उसके बाद इनको किंग चार्ल प्रथम के कोर्ट में दरबारी कवि के रूप में, ऑफिस में, कार्यालय में अर्थात दरबार में दरबारी कवि के रूप में नियुक्ति मिली। आगे है, ही बिकेम पॉपुलर फॉर हिज लव ऑफ पोएम्स। ये प्रसिद्ध किस लिए हुए, मेनी लव पोएम्स, प्रेम की कविताएं लिखते थे इसलिए ये क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। एंड मोर ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक, और कुछ उससे भी ज्यादा प्रसिद्धि इनको मिली अत्यधिक महत्वपूर्ण संगीत और गानों को लिखने के बाद। अबाउट द पोएम अब है, अब आपकी स्क्रीन के नीचे देख रहे होंगे अबाउट द पोएम। उसमें क्या है, आप पोएम के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रू ब्यूटी, पहले तो ट्रू ब्यूटी का मतलब जान लीजिए। ट्रू मतलब क्या होता है, वास्तविक या सत्य। अब ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता, खूबसूरती। तो वास्तविक खूबसूरती या सुंदरता के बारे में कवि इसमें पूरा डिफिनीशन दिया है। अब क्या है उसकी कहानी, थोड़ा सा दो शब्दों से आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है फिजिकल ब्यूटी और दूसरा होता है स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो फिजिकल ब्यूटी मतलब जो शरीर की बनावट होती है, जो सुंदरता होती है, यानी शारीरिक सुंदरता, और स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी मनुष्य के अंतरात्मा में कितनी खूबसूरती है, उसका हृदय कैसा है, इसी चीज के बारे में दोनों में अंतर या भेद बताया गया है। तो उसमें अबाउट द पोएम में दिया है, द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स। कह रहे हैं कि जो ट्रू ब्यूटी है ये मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मतलब जितनी भी उनकी प्रसिद्धि पाई हुई कविताएं हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंटेन्स मेयर फिजिकल ब्यूटी। हमने आपको बताया वही कि फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी में अंतर बताया है, जबकि शारीरिक सुंदरता को इन्होंने क्या किया है, कम अच्छा बताया है और स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज्यादा महान बताया है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल एंड फिगरेटिव, मतलब जो इस पोएम की भाषा है वो सरल है और अलंकृत है। अब इसके बाद अब आइए स्टैंजा को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें है, जैसा कि हमने बताया कि पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता, इन दोनों सुंदरता में अंतर क्या है। तो कह रहे हैं, ही जो इसमें शब्द है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक। ही मतलब क्या होता है, ये ही कहे हैं कि कोई मनुष्य, किसी एक के बारे में बताया है। ही दैट लव्स अ रोजी चीक। रोजी मतलब क्या होता है, रोजी मतलब होता है गुलाबी, रोजी मतलब होता है गुलाबी, और चीक मतलब क्या होता है, गाल। तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कह रहे हैं कि कोई मनुष्य जो गुलाबी गाल पसंद करता है। आर अ कोरल लिप एडमायर्स। कोरल लिप कह रहे हैं कि मूंगा होता है, मूंगा एक चीज होता है, मूंगे के वो लाल होता है, तो मूंगे के समान जो लाल होठ हैं उसको देख के प्रशंसा पाता है। मतलब कोई मनुष्य एक गुलाबी गाल को देख के प्रेरणा पाता है या प्रसन्न होता है, या फिर मूंगे के समान लाल होठ देखकर क्या होता है, स्वयं को प्रेरणा पाता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज। स्टार मतलब क्या होता है, सितारा। स्टार लाइक आईज मतलब सितारे जैसी आंखों को। आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोथ सीक, मतलब पहली लाइन का अर्थ क्या है कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य गुलाबी गाल देख के स्वयं को प्रेरणा पाता है, या फिर दूसरा है मूंगे के समान लाल होठ देखकर स्वयं प्रेरणा पाता है, या फिर सितारे जैसी आंखों को देखकर क्या करता है, प्रेरणा पाता है। फ्यूएल टू मेंटेन हिज फायर्स। मेंटेन मतलब क्या होता है, मेंटेन मतलब होता है अपनी अवस्था को बनाए रखना, और फायर मतलब क्या होता है, आग। लेकिन यहां पे आग नहीं होगा। फ्यूएल टू मेंटेन हिज फायर, यानी अपने प्रेरणा को बनाए रखने के लिए इन ऊपर दी हुई सारी चीजों को वो क्या करता है, ग्रहण करता है।
किसी के चेहरे को देखकर ही वो आदमी अगर स्वयं को प्रेरणा प्राप्त करता है, उसी के बारे में बताया गया है। फिर कह रहा है कवि अंत में ये बात कहता है कि एज ओल्ड टाइम, बुढ़ापे की अवस्था में जैसे जैसे समय बीतती जाती है, मेक्स दीज डीके, दीज शब्द जो इसमें है ये ऊपर दी हुई सब चीजें, रोजी चीक, कोरल लिप एडमायर या फिर स्टार लाइक आइज, इन तीनों चीजों के बारे में बता रहा है कि एज ओल्ड टाइम, बुढ़ापे के समय में ये सभी चीजें डी के मतलब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी जितनी भी ज्वाला, फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे, वो सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर से एक बार देखिए, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कोई मनुष्य जो गुलाबी गाल पसंद करता हो, आर अ कोरल लिप एडमायर्स, या फिर प्रेरणा पाता है किस चीज से, मूंगे के समान लाल होंठ से प्रेरणा पाता है, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सी, या फिर सितारे जैसी आंखों को देखकर वो अगर प्रेरणा पाता है, तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, वो आदमी इन सब से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है या उसका प्रेरणा स्रोत होता है। एज ओल्ड टाइम, जैसे ही बुढ़ापा का समय आता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, दीज डीके, समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और अब इन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ये सब चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। 2011 और 17 में पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट। आपको एक बात बता दूं, ट्रू ब्यूटी जो चैप्टर है, द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी ने इसको लिखा है। ये चैप्टर आपकी परीक्षा में इससे ज्यादा पोएट्री से आज तक कुछ भी नहीं पूछा गया, चाहे एक्सप्लेनेशन हो या सेंट्रल आइडिया हो या अन्य चीजें इससे। तो सबसे पहले तो इसके बारे में पूरी तरह से आप जानकारी रखिए। अब इसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेंजा आपको बता रहे हैं। तो अब दूसरा स्टेंजा आपके सामने है। मैंने बताया था कि पहला जो स्टेंजा होगा उसमें फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है, ये जो पीबी से द ट्रू ब्यूटी है, तो थॉमस कैरी ने बताया है पहले स्टेंजा में कि क्या होती है फिजिकल ब्यूटी, और दूसरे में उन्होंने बताया है कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ अ वुमेन, और उसके बाद लास्ट 2 लाइनों में उन्होंने बताया है कि पोएट अपना व्यू रखता है, वो कहता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपने व्यू को उन्होंने डिफाइन किया। तो आइए देखते हैं, यहां दिया है फर्स्ट पहली लाइन में, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, कह रहे हैं कि जिस स्त्री का मन जो होता है वो सरल और सभ्य हो, शांत हो, जिस स्त्री का मन शांत हो और क्या हो, सभ्य हो, सरल हो, उसके विचार विनम्र हो, उसके विचार विनम्र हो, और उसकी इच्छाएं जो हो वो शांत हो, ऐसी स्त्री पोएट को पसंद है। कह रहे हैं कि बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर्स, उस स्त्री में क्या क्या गुण होने चाहिए कि उसके विचार जो है वो क्या होने चाहिए, विनम्र होना चाहिए, जेंटल मतलब विनम्र, और काम डिजायर्स, और उसकी इच्छाएं क्या हो, काम मतलब शांत, उसकी इच्छाएं शांत हो, उसका मन जो हो वो स्थिर हो, शांत हो, उसका स्वभाव जो हो वो स्थिर हो, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन, और उसका हृदय जो है वो प्रेम की तरफ जागृत हो, अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों का हृदय मिले, तब क्या होता है, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, मतलब ये जो ऊपर की सारी चीजें हैं, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, ये सब गुण जिसमें हो वो स्त्री अमर प्रेम को, नेवर डाइंग, जो कभी न मरने वाला हो, ऐसे प्रेम को क्या करती है, जन्म देती है। ऐसा अमर प्रेम उन दोनों के बीच क्या होता है, जागृत होता है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, आई डिस्पाइज ये कवि अपने लिए कह रहा है, पोएट अपने लिए कह रहा है कि आई डिस्पाइज, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, स्पष्ट रूप में कह रहा है कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है। क्या, वेयर दीज आर नॉट, जिनके अंदर ये सब गुण ना हो, ऊपर दी गई 4 लाइन की बातें बता रहा है कि जिनके अंदर ये सब गुण ना हो, मैं ऐसी स्त्री को पसंद नहीं करता हूं। लवली चीक्स आर लिप्स आर आई, चाहे उस स्त्री के शारीरिक सुंदरता में ये सब चीजें हो, लवली चीक, उसके गाल अच्छे हों, उसके होंठ अच्छे हों, उसकी आंखें अच्छी हों, ये सब गुण उसके अंदर हो, लेकिन ये जो 4 लाइन की बातें कहा है उन्होंने, ये 4 लाइन वाला गुण, चाहे वो स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड हो, जेंटल थॉट, काम डिजायर हो, हार्ट उसके जो है कि एक दूसरे से मेल करते हो, और ये सब कुछ गुण होगा तभी उसका जो है कि अमर प्रेम को जन्म देगी। और जिसके अंदर ये गुण नहीं है, कभी कहता है डिस्पाइज, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, मेरे लिए वो कुछ लायक नहीं है, मुझे वो बिल्कुल चीज पसंद नहीं है, चाहे उसके अंदर शारीरिक सुंदरता कितनी भी हो। अब देखिए ये 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 हर साल पूछा गया। मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो की शुरुआत में ही कि ये जो चैप्टर है ट्रू ब्यूटी,
इसके जो राइटर हैं थॉमस कैरो, इन्होंने इतना अच्छा पोयम लिखा है कि ये हर बार परीक्षा में पूछी जाती है और सहज भाषा में आपको हमने समझाया भी, और आप देख सकते हैं। अब इसमें बचा क्या, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन, जो कि अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सेंट्रल आइडिया कितनी आसानी से लिखी जा सकती है। बताइए हमने कि इसका हिंदी कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और जब हिंदी आएगी तो इंग्लिश आनी ही आनी है। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखी जाएगी और एक्सप्लेनेशन अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल सुपर क्लासेज को। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।